ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ा ही लाजवाब विषय है, क्योंकि इस विषय में हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न हिस्सों के, विभिन्न व्यवसाय के लोगों से मिलते हैं। और मिलने के पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम उनकी यात्रा के बारे में जानें कि वो जहाँ पहुँचे हैं ज़िंदगी में और जहाँ से पहुँचे हैं किस तरह से पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उस सफ़र में उन्होंने जो सीखा, उन्होंने जो किया, उन्होंने जो भोगा, उन्होंने जो मेहनत की, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत सारी सीख दे जाती है जीवन में कि क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए। और जीवन में क्या किया जाना चाहिए, क्या नहीं किया जाना चाहिए के लिए ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि लोगों ने क्या किया और क्या नहीं किया। तो ऐसी ही शख्सियत से जब हम बातचीत करते हैं तो हमें बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। ऐसी एक जोड़ी आज हमारे साथ में है जो पति पत्नी की जोड़ी है, और पति पत्नी की जोड़ी जब शिक्षा के क्षेत्र में हो तो फिर कमाल तो लाजमी है। मैंने बहुत सारे बच्चों के स्कूल के नाम इस देश में और दुनिया भर में मैं जाता रहता हूँ, वहाँ सुने हैं, लेकिन ये बड़ा अच्छा सा और बड़ा रोचक नाम है, किड्स कॉलेज। अब ये जो किड्स कॉलेज है ये क्या है, ये तो इनके जो हमारे बनाने वाले हैं अभिषेक मिश्रा और जूही मिश्रा ये बताएंगे। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सर। कैसे सोचा आपने किड्स कॉलेज? हुआ क्या था सर कि पिताजी की तबीयत बड़ी, जब हम छोटे थे तब खराब हो गई थी जी, और परिवार की आर्थिक परेशानियां का बोझ हमारे ऊपर आ चुका था, जवाबदारियां आ चुकी थी। उस समय 11th में थे हम। सो वी स्टार्टेड वर्क। कहाँ, भोपाल में? नहीं, इंदौर की बात कर रहा हूँ, इंदौर में जी। तो एक स्कूल में मुझे लकीली जॉब मिल गया जी। सो आई वाज वर्किंग, मैं स्कूल के अंदर, उसके अंदर जॉब करने लग गया। एज ऑफिस के अंदर मैं जॉब करने लग गया, क्लैरिकल जॉब। और वहाँ से मेरी एक स्कूल की कल्पना शुरू हुई। कारण मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं आगे बढ़ता गया धीरे धीरे, तो वहाँ पे मैंने करीब 10 साल काम करा स्कूल के अंदर। जब स्कूल के अंदर मैंने काम करा तो पहले मैं ऑफिस में था, फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, एडमिनिस्ट्रेशन में गया, फिर वहीं पे एक कॉलेज खुल गया उन लोगों का, तो उस कॉलेज के अंदर मैंने जाके एडमिशन ले लिया और वहीं पे मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी करता रहा और साथ में मेरा कार्य क्षेत्र भी वहीं पे रहा। इस सारे कार्य का सबसे अच्छा फ़ायदा ये हुआ सर कि मुझे स्कूल का सारा शिक्षा जगत की छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात कि उसे कैसे चलाया जा सकता है और कैसे फंक्शनिंग किया जा सकता है, जिससे अंग्रेजी में कहा जाए निटी-ग्रिटीज ऑफ द बिजनेस, आपको पता चल गया ऑफिस में। एग्जैक्टली। कारण जब मैंने कॉलेज को बनता देखा तो मैंने ये भी देखा कि कैसे नींव खुदती है, कैसे बिल्डिंग तैयार होती है, कैसे नए एडमिशंस होते हैं, कैसे स्टाफ रिक्रूटमेंट होता है। तब आपका विवाह हो चुका था? नहीं, तब आपकी जिंदगी में नहीं, तब ये बात बता रहा हूँ सर मैं आपको, जब मैं अपना ग्रेजुएशन कर रहा था जी, तो स्कूलिंग से ग्रेजुएशन के बीच का सफ़र था। तो इसलिए मुझे स्कूल का ये सारा आइडिया लग गया था कि स्कूल क्या होता है, बेसिक सब पता चल गया। और तभी एक सपना था कि एक अपना स्कूल जरूर खोलेंगे एक दिन। उस समय भी साथ में जो लोग रहते थे उनसे एक बात करता था कि यार एक दिन अपना स्कूल भी होगा। कहते होंगे यार तू काम तो नौकरी में छोटी मोटी कर रहा है, कह रहा है स्कूल खोलूंगा, ऐसा कहते होंगे? एग्जैक्टली, बिल्कुल वही ये कहा जाता था कि भाई मतलब सपने बड़े हैं जो कुछ हो सकता हो। जी जी। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया वहाँ से, और जैसा कि हमेशा बेटरमेंट के लिए आगे बढ़ना चाहिए तो मैं फार्मा इंडस्ट्री में मूव कर गया वहाँ से। कारण यहाँ मैं ऑफिस में था, वहाँ मैं सेल्स में चला गया। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गया। किस कंपनी में बन गया आप? एक सर्डिया फार्मास्यूटिकल्स करके कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, फ्रांस बेस्ड है। तो उसके अंदर करीब मैंने 11 साल काम करा एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। एज अ मेडिकल इंजेक्शंस बेचे आप? इंजेक्शंस इनका वो आता था अपना, डायबिटीज और हाइपरटेंशन और इस तरह के प्रोडक्ट्स आते थे। डॉक्टर से मिलना था, डिटेल करना है, ऑर्डर लेना, केमिस्ट के पास जाना। एग्जैक्टली, बिल्कुल वेरी इंटरेस्टिंग। तो उस तरह क्लर्क से वहाँ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो गया जी। और 11 years, नॉट अ स्मॉल। मैंने सर अपनी लाइफ में 2 जगह काम करा है जी। एक जिस स्कूल में काम करा वहाँ मैंने 10 साल काम करा, और जिस फार्मा इंडस्ट्री में गया, फार्मा एक ही कंपनी में मैंने 11 साल काम 21 साल आपने वहाँ 21 साल, और टोटल कंसिस्टेंसी के साथ 2 से 30 से कहीं नौकरी नहीं करी जी। इन बिटवीन जूही जी से शादी हो गई मेरी, जिस वक्त आप MR थे। हाँ, MR था उस समय जी। और फिर हमने और जूही जी से डिस्कशन हुआ मेरा कि एक स्कूल खोलने का सपना पूरा करने का वक्त आ गया है। किस साल में खोली फिर आपने? हमने सर, हमारी शादी हुई थी 2003 में जी, और 2006 में हमने स्कूल खोल दिया था। 6 से आज 24, मतलब 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। और नर्सरी आपने शुरू किया था? हमने नर्सरी शुरू करा था, और हर साल एक क्लास जोड़ते चले गए? एक क्लास जोड़ते चले गए। परफेक्ट, बिल्कुल। तो आज हमारा
कंप्लीट सीबीएसई स्कूल है 12th तक का। तो लगभग आपने 2016 के आसपास मुझे लगता है 12th या इसके आसपास आ गए होंगे। हाँ, 10th आ गए होंगे। 2016-17 में हमको 10th का एफिलिएशन मिल गया था। सीबीएसई का एफिलिएशन मिल गया था। सीबीएसई एफिलिएशन 2016-17 में हमको 10th का सीबीएसई का एफिलिएशन। तो भाई जूही जी, मैं ये मानूं कुल मिला के कि अभिषेक जी जो है वो तो काम कर ही रहे थे, एमआर भी थे, क्लैरिकल जॉब भी करते थे, लेकिन स्कूल तो आप ही के आने के बाद खुला। हाँ। तो क्या लगता है कि इन्हीं का योगदान है स्कूल खोलने में? बिल्कुल इनका योगदान है। और जैसा कि ऐसा नहीं है सर, एक्चुअली क्या, बेसिकली दैट वाज द विजन ऑफ हिम। ये इन्हीं का विजन था स्कूल खोलना। यू सपोर्टेड हिम। मैंने शादी के बाद मैंने स्कूल में ज्वाइन कर लिया था। वहाँ इंदौर वाज द न्यू प्लेस फॉर मी। आप कहाँ से आई? भोपाल। अच्छा, विवाह करके वहाँ गई? जी हाँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन भोपाल। शादी के बाद वहाँ गए तो मैं शादी के पहले भी यहाँ जॉब ही करती थी। तो यहाँ था कि जॉब तो करना ही है शादी के बाद भी, तो वहाँ जाके मैंने भी एक स्कूल ज्वाइन कर लिया। 3 साल मैंने वहाँ जॉब करी। जब ये एमआर थी तब आप भी एक स्कूल में काम कर? जी हाँ, बिल्कुल। तो आपने अपना अनुभव लिया स्कूल का। हाँ। ये अपना अनुभव पहले 10 साल तक ले चुके थे। तो कुल मिला के 13 साल का अनुभव हुआ ये। मैं टीचिंग में थी सर। 10 आपका, 3 आपका। हाँ, टीचिंग में मैंने 3 साल किया। इसके पहले मैं यहाँ पे कॉलेज में थी, ऑफिस में ही जॉब करती थी जी पूरा। और तो एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव आपको था। हाँ। एजुकेशन का ये होता है। हाँ। जी। और इसके बाद जो है हमने जो है आगे, इन्होंने जब बोला 3 साल बाद कि अब अपन अपना नर्सरी डालते हैं और स्कूल स्टार्ट करते हैं, तो फिर ये था कि हम दोनों में से किसी एक को जॉब छोड़ना पड़ा। तो इन्होंने कहा कि मैं जॉब कंटिन्यू रखूंगा, तू जॉब ताकि सपोर्ट होता रहे, करना शुरू कर। वैसे सबसे मुश्किल क्लासेस मेरी निगाह में, हो सकता है दुनिया की राय अलग हो, सबसे मुश्किल क्लासेस ये मॉन्टेसरी क्लासेस ही होती है। नर्सरी, प्रेप, केजी, इनको पढ़ाना, हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। और इस क्लास में पेरेंट्स अपने बच्चे भेजें, उनमें विश्वास पैदा करना भी बहुत मुश्किल होता है। लोग बहुत आसानी से नई स्कूल पे भरोसा नहीं करते हैं। तो वहाँ किड्स कॉलेज ने कैसे अपना मार्क आगे बढ़ाया, क्या किया? पहली बार में कितने बच्चे आए आपके पास? सर, हमने जब 2006 में स्टार्ट किया था 6-7 का सेशन, तब हमारे पास 1 जुलाई को 31 स्टूडेंट्स थे। 31 बड़ा नंबर मानता हूँ। हाँ, पहली बार नर्सरी में 31 स्टूडेंट्स थे। हमारे पास सिर्फ 3 रूम्स थे, ग्राउंड फ्लोर था, मतलब कंप्लीटली। किराए पे लिया था आपने? नहीं, हमारे पास एक जगह थी, उस पे हमने लोन लेके और उस बिल्डिंग को बनाया था, ग्राउंड फ्लोर को। और टीचर्स रखे होंगे 2-4? नहीं सर, टीचर्स नहीं रखे थे। हमने 2 दीदी रखी थी हमारे साथ। अच्छा। और मैं अकेली थी स्टार्टिंग में, जो पढ़ाती थी। हाँ, और जो दीदी थी जो ख्याल रखती थी, केयरटेकर। दीदी ऐसा था कि अगर मैं मान लीजिए कोई ऑफिस में एडमिशन के लिए आ गया या कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आ गया, तो मैं इधर आ गई, तो वहाँ बच्चों के पास एक जन रहना चाहिए। इस तरीके से था, तो मैं वैसे देखती थी। अगले साल नर्सरी के बाद आपने प्रेप या केजी शुरू किया होगा? LKG शुरू किया था हम लोगों ने। और उसी साल में दिसंबर होते होते मेरे पास 100 स्टूडेंट हो गए थे। तब मैंने एक टीचर साथ रखा था अपने। 31 से 100 कैसे हुए? क्या माउथ पब्लिसिटी? सर, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, स्कूल में एक एक्टिविटीज वगैरह उस तरीके से प्लान करी, कुछ सोचा करा उस तरीके से। तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से हमको बहुत ज़्यादा। आज कितने बच्चे हैं? आज तो सर मेरे यहाँ 1800 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। 31 से 1800। हाँ, और 2 स्कूल्स हैं सर। 2 स्कूल्स हैं जी। अच्छा, ह्यूज नंबर। ह्यूज नंबर सर। तो अब बेसिकली हुआ क्या सर कि हम लोगों ने कभी भी अपने को प्ले स्कूल नहीं माना जी। जैसा आपने हमारा नाम देखा होगा, इट्स अ किड्स कॉलेज। तो लोग पूछते हैं कि किड्स कॉलेज क्यों रखा आपने? तो क्या हुआ, हमारा दिमाग, हमारे जो मन में था वो विचार तो यही था कि हम एक कंप्लीट CBSE स्कूल बनाएंगे। बाकी हमारे पास रिसोर्सेज थे नहीं उस समय। तो व्हाट वी डन, हमने ऐसा नाम रखा जो ऐसा लगे कि एक बड़ा नाम ही बड़ा हो सकता है अगर काम बड़ा नहीं है तो भाई। तो उसको किड्स कॉलेज कर दिया। साथ में हमने एक पंच लाइन उसके अंदर जोड़ी सर जी, कि एवरी ईयर 1 क्लास विल बी इंक्रीज्ड, ताकि कहीं और बच्चों को जाने की जरूरत ना पड़े। तो जो आया है तो उसको ऐसा लगे कि भाई ये एक बड़ा स्कूल होने वाला है। और तीसरी जो हमने उसके अंदर पंच लाइन, और आप जोड़ते रहे तो विश्वास पैदा होता था लोगों को। और तीसरी जो पंच लाइन हमने उसके अंदर जोड़ दी, वो ये जोड़ दी सर, टू बी एफिलिएटेड विद CBSE, जो 2016 में हो गया। जो 2016 में हो गया। सेंट्रल बोर्ड जो आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन से आप जुड़ गए। तो आप 31 से 100 हुए, तो आपने एक टीचर रखा। अब 1800 हुए, तो कितना स्टाफ है अब? अभी तो सर हमारे पास मतलब राउंड अबाउट 200+ स्टाफ काम कर रहा है सर, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव भी शामिल है। यस, एडमिनिस्ट्रेटिव है, ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, 200 लोग हैं, सभी लोग हैं। तो आप, मैं ज़्यादा अच्छी बात ये देखिए, स्कूल चल रहे हैं वो सबसे बड़ी बात हुई, लेकिन आपने 200 एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। एक्जैक्टली सर। और उसके अलावा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट बहुत होगा,
क्योंकि बिल्कुल सही जो किताबें खरीदते होंगे, ये खरीदते होंगे बच्चे, स्कूल ऐसा है सर जिससे हर चीज़ जुड़ी हुई है, हर चीज़ जुड़ी हुई है, तो मैथ्स उससे जुड़ी हुई है, ट्रांसपोर्ट उससे जुड़ा हुआ है। आगे का सपना दोनों का आपका? आगे का सपना यही है सर कि बच्चों का अच्छा हो, जो बच्चे हैं हमारे यहाँ जो पढ़ रहे हैं, जो हमारे पर विश्वास है, उसको और आगे बढ़ाएं। और अगर शुरुआत करी है एक प्ले ग्रुप से, तो ऐसा इच्छा है कि प्ले ग्रुप से लगा के तो पीजी तक जाएं, आगे कॉलेज आए, कॉलेज के साथ में स्कूल एजुकेशन के बाद आप कॉलेज एजुकेशन, ग्रेजुएशन आए, उसके बाद में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन आए। मतलब इस तरह से इच्छा है कि एजुकेशन इंडस्ट्री में और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी हैं कि आप इसी तरह से तरक्की कर। आप कुछ कहना चाहती हैं? आप कुछ कह रही थी? नहीं सर, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरा स्कूल कम्प्लीटली अभी 70% वी आर वर्किंग ऑन द डिजिटलाइजेशन, विद द डिजिटलाइजेशन 100% नेक्स्ट ईयर तक मुझे उसको कंप्लीट करना है और बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट और संस्कारों के ऊपर बहुत काम करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया बात कही आपने कि एजुकेशन सिर्फ किताबी ना होके जो होलिस्टिक अप्रोच है वो होनी चाहिए, उनका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि किड्स कॉलेज इस दृष्टि से काम कर रहा है। अभिषेक और जूही मिश्रा, आपको बहुत 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 शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।